अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैट्रिक लैब। मैं आज आपको क्लास 9 की मैथ की सिन बोर्ड की चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसकी सारी मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। फॉर्मूलाज मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल चुकी हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोस में सब देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूलाज हैं जिनसे नॉर्मली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका है कॉमन, हमारा कॉमन निकलेगा और मिडल टर्म ब्रेक जो होती है। ये काम हम 5 तरीकों से जो है वो आपका ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट होगा। हम जो है इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को फॉर्मूलाज की बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपने फॉर्मूलाज की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन पे कॉमन निकलना है, कहाँ फॉर्मूला लगना है। वैसे मैं आपको यहाँ पर सब बता देती हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस द फॉलोइंग टू लोवेस्ट फॉर्म, यानी आपको इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में कर देना है, इतना कि बिल्कुल इसके बाद कोई जो स्टेप लास्ट आंसर हो वो मज़ीद सिंप्लीफाई ना हो सके। तो लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहला क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 100 पी प्लस 10 अपॉन पी प्लस 10। आप ये देखेंगे जब आपके पास फॉर्मूलाज सामने होंगे और आपके जहन में होंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप डेफिनेटली फॉर्मूलाज को जल्द अज जल्द सिचुएशन के हिसाब से डाल सकेंगे। पी स्क्वायर माइनस 100, यहाँ ये स्क्वायर है और ये 100 जो है ये हमारा 10 का स्क्वायर होता है। ये 100 जो है ये हमारा है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ये पी स्क्वायर माइनस 100 को 10 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस और ये आपका हो गया बी स्क्वायर। यानी आपका ये फॉर्मूला खुलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला इधर लगेगा। अब ये आपको प्रैक्टिस करने पर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो इसको मैंने पी होल स्क्वायर माइनस 10 होल स्क्वायर, यानी ये आपका हो गया ए स्क्वायर और ये आपका हो गया बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के तहत मैंने इसको लिखा। यहाँ पर मैं इसको लिखूंगी अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो खुलता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सब कैसे खुलते हैं मैंने पुरानी वीडियोस में ये फॉर्मूला डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इन फॉर्मूलाज को मैंने कैसे खोला है उन वीडियोस में। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपका हो गया ए प्लस बी और ये आपका हो गया ए माइनस बी। ए की जगह यहाँ पे पी लिखा हुआ है, बी की जगह यहाँ 10 लिखा हुआ है, इसी तरह ए माइनस बी पी माइनस 10 अपॉन पी प्लस 10। नीचे तो कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। अब हम पी प्लस 10 और पी प्लस 10 को काट देंगे, रह जाएगा आपके पास पी माइनस 10, मजीद कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 3a स्क्वायर प्लस 3ab और ये नीचे आपका 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b स्क्वायर। अब थोड़ा सा जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमने क्या करना है। यहाँ पे आपको कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी हम कॉमन कैसे निकालेंगे, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले फर्स्ट स्टेप आप यही ज़रूर चेक कर लें कि क्या आपका कोई कॉमन निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो आप पहले कॉमन निकाल लीजिए, इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अब ये इसमें कॉमन निकल रहा है 3, यानी कॉमन का मतलब जो इधर नंबर हो वो नंबर इधर भी होना चाहिए, जो वेरिएबल इधर हो वो वेरिएबल इधर भी होना चाहिए, यानी ए बी सी जो एक्स वाई जो भी लिखा हुआ हो वो इधर भी हो और इधर भी हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इस 3 को हमने निकाल लिया कॉमन। ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए हमने निकाल लिया कॉमन। अब इस जगह पर आपका रह गया ए, एक ए रह गया, 3a आपका कॉमन निकल गया। क्योंकि ये ए स्क्वायर है इसका मतलब यहाँ पर 2 ए मौजूद है, तो 3a हमारा निकल गया, एक ए बच गया, तो हमने एक ए यहाँ पे लिख दिया। फिर ये आपकी प्लस साइन आ गई, ये 3a हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, b रह गया, हमने b लिख दिया। यूँ निकलता है कॉमन 3a और a प्लस बी। ये जो बच गया वो हमने यहाँ लिख दिया, जो दोनों टर्म्स में मौजूद है वो हमने बाहर निकाल दिया, 3a a प्लस बी। इसी तरह नीचे भी आपका कॉमन निकलेगा। नीचे आपका क्या कॉमन निकलेगा, 3। 3 के टेबल में 6 आता है, यानी 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6।
और यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब 3 आपका कॉमन निकल सकता है। मैंने 3 कॉमन निकाल दिया। ए इसके पास है, इसके पास है, इधर नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते। बी इसके पास है, इसके पास है, पर इधर नहीं है, बी भी कॉमन नहीं निकलेगा, सिर्फ 3 कॉमन निकलेगा। जब अब इस कॉमन 3 को हमने यहाँ पे देखना है, ये हमारा 3 कॉमन बाहर आ गया, बच गया आपके पास ए स्क्वायर, जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इधर आपने लिखना है 3 2 ज़ा 6, यानी कि आपने जब 6ab को जब 3 से डिवाइड किया, 3 1 3 3 2 6 2ab बच गया आपके पास, यानी 3 2 ज़ा 6। 3 तो हम कॉमन निकाल चुके थे, ए और बी बच गया, ए भी हमने लिख दिया। ये 2 कैसे आया, 3 2 ज़ा 6, और एक मैंने यहाँ पे भी बता दिया 3 1 3 3 2 6 2ab। अब इसके बाद आपके पास 3 बाहर है, इधर से ये 3 कॉमन निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर आपके पास यहाँ बच गया। ठीक है, कॉमन निकालने का बस ये तरीका है कि जो सबके पास सेम हो वो आप निकाल लीजिए। इसके बाद अब ये देखिए, ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये जो फॉर्मूला है, ये जब आपने फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस की होगी तब आपको ये सिचुएशन समझ में आएगी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किस तरह हमें सॉल्व करना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर को जब हम खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करते हुए कभी सिचुएशन इस फॉर्म में आती है, कभी इस फॉर्म में आती है। जब इस फॉर्म में आएगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसका आंसर ए प्लस बी होल स्क्वायर में लिखेंगे। जब ए प्लस बी होल स्क्वायर में आएगी तो हम इसको खोल के इस तरह लिखेंगे। अभी हमारी सिचुएशन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है, तो हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर बंद करेंगे इस फॉर्मूले को, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे इस वक्त हमने ऊपर सेम 3a ए प्लस बी, नीचे 3 और ये a प्लस बी, यानी हमने इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर में बंद कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने क्लोज कर दिया। अब आप देखिए इसमें जो कॉमन नीचे और सेम डिवाइड हो रहा है वो हम डिवाइड काटेंगे, 3 को 3 से काटेंगे, ए प्लस बी को हम एक ए प्लस 2 ए प्लस बी है तो एक ए प्लस बी से कट जाएगा, एक ए प्लस बी यहाँ पे बच गया, ऊपर सिर्फ हमारा ए बचा, तो ए और नीचे ए प्लस बी, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर था, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। इसमें आपने करना यही है, कॉमन पहले निकालना है, हमने देखना है कॉमन निकल सकता है, हम कॉमन निकालेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मूलाज पुट हो सकते हैं या नहीं। अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, a माइनस बी एज इट इज, ए प्लस बी एज इट इज। इधर आपका a कॉमन निकल सकता है, a इसके पास भी है, इसके पास भी है, a कॉमन निकाल दिया, एक a कॉमन हो गया, एक a बच गया जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, प्लस और एक b आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, अपॉन यहाँ पर आपका 2 कॉमन निकल सकता है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ आपका बच गया ए स्क्वायर और यहाँ आपका बच गया बी स्क्वायर, माइनस साइन आई और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये एज इट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉमन निकाल चुके, 2 हम कॉमन निकाल चुके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही बात, फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें इसको किस तरह खोलना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने खोलना है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हमने इसको इस फॉर्म में खोल दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ये ए प्लस बी हमारा ए प्लस बी से कट गया, ए माइनस बी हमारा कट गया ए माइनस बी से। अब हमारे पास ऊपर जो है सिर्फ ए रह गया, तो ये हमने ए लिख दिया, नीचे आपके पास रह गया 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ये हमने लिख दिया। मजीद सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया और ये आंसर आ गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूजन हो सकती है कि ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ऐसा ना हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर से हमने ये खोल दिया, लेकिन आपने देखना ये कि यहाँ पे भी स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन है, तो इसमें जो फॉर्मूला फिट हो रहा है वो हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर है और ये आपका है बी स्क्वायर माइनस, तो ये आप ए स्क्वायर की जगह आपने ए स्क्वायर डाला माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नीचे अभी कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम खोलते हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एग्जैक्टली ये ए के अंदर जो लिखा है वो हम इधर लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस बी की जगह जो जेड लिखा है वो हमने लिख दिया। ये आपका हो गया ए प्लस बी। अब ये हम खोलेंगे ए माइनस बी,
यानी ए की जगह हमारे पास x प्लस वाई लिखा हुआ है माइनस जेड, ये हमने इस फॉर्मूले के तहत खोला। तो ये थोड़ी सी जब प्रैक्टिस होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ऐसा ना हो कि आप x प्लस वाई स्क्वायर को खोल दें और इस फॉर्मूले के तहत, फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती हैं, क्योंकि हमें नीचे भी देखना है कि हमें नीचे किस तरह की सिचुएशन दी हुई है। आइडिया हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी हमारा आइडिया बिल्कुल करेक्ट होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड को, ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड को मैं x प्लस वाई प्लस जेड से काट सकती हूँ। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की सिचुएशन देखिए, क्वेश्चन पे नज़र डालिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला किस तरफ खुलेगा। इस तरह आपके पास बच गया x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड ये आंसर, ठीक है, ये दोनों कट गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें m स्क्वायर माइनस 6m 3m प्लस 15 2m माइनस 12, इस सब में कॉमन निकलेगा। ये देखिए इधर आपका m कॉमन निकला, m कॉमन निकाल दिया, एक m बच गया है वो मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस साइन आ गई, ये m बाहर निकल आया है, 6 आपके पास यहाँ मौजूद है। इसमें आपके पास देखिए m कॉमन नहीं निकल सकता, और 3 और 15 ये दो नंबर हैं। आपने देखना है कि ये टेबल में आ रहा है 3 के या नहीं, तो ये आपके टेबल में आ रहा है 3 5 जा 15, तो m को 3 को हमने बाहर निकाल दिया, m रह गया वो अंदर, प्लस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ये देखिए इसको जैसे हम 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 3 5 जा 15, तो ये आपका बच गया 5, तो m प्लस 5 आपका आंसर आ गया इधर। इधर आपका कॉमन निकलेगा, ये 2 के टेबल में 12 आता है, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, यानी हम 2 कॉमन निकालेंगे। इधर आपके पास m बच गया, वो हमने लिख दिया, माइनस साइन बीच में आ गई। अब 12 और 2, 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अंदर 2, 2 6 जा 12, तो ये आपका 6 बच गया। इस तरह भी आप कर सकते हैं, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ 2 6 जा 12, ठीक है। इसके बाद आपके पास कटिंग होगी, m माइनस 6, m माइनस 6 से कट गया, ऊपर क्या बच गया 3m और m प्लस 5, 3m और m प्लस 5, ये ब्रैकेट में लिख दिया अपॉन 2। अब मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस माइनस x माइनस 2। अब इस सिचुएशन में आप देखिए कि कोई आपका ऐसा नहीं है इधर कि हमारा कॉमन निकल सके, अभी फ़िलहाल कॉमन नहीं निकल सकता। इसके बाद हमारा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए कि यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक जगह स्क्वायर है, दूसरी तरफ कोई स्क्वायर नहीं है। जैसे कि इसमें ए स्क्वायर अगर है तो माइनस बी स्क्वायर भी होना चाहिए, ये हमारा सिचुएशन नहीं है। ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो ये भी हमारा पूरा होल स्क्वायर होना चाहिए, ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में मिडल टर्म ब्रेकिंग होती है। मिडल टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है, आपके पास जो यहाँ नंबर हो और जो यहाँ नंबर हो उनको हम करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका कुछ नंबर नहीं है तो 1 है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये हमने लिख दिया 3 1 जा 3। ये जो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, यही आंसर आपका मिडल में आना चाहिए। बीच में आपका है -2। जब हम मिडल टर्म ब्रेक करें, ये जो हमने मिडल टर्म ब्रेक की है, तो हमारे पास आंसर, जब हम इन दोनों नंबर को लिखें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 3, 3 1 जा 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। और इन दोनों को अगर हम प्लस और माइनस करें तो आपका ये जो बीच का -2 लिखा हुआ है वो आना चाहिए। ऐसी सेटिंग से आपने यहाँ पे नंबर फिट करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आंसर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। जैसे 3 1 जा 3, ये मैंने जो ब्रेक किया है 3 1 जा 3। इसी तरह अब मैं माइनस करूँगी इसको तो 3, अच्छा देखिए अब मुझे -2 लाना है, तो इसलिए मुझे -3 बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन लगानी पड़ेगी ताकि मेरे पास -2 आए। -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -2, ये आ गया मेरे पास -2। यानी मैंने ऐसा प्रोडक्ट, ऐसे नंबर लाने हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट आए, और ऐसे नंबर्स लाने हैं कि जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मुझे ये मिडल नंबर मिले -2। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैंने इसको x स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 क्यों लिखा, ताकि मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी 3 1 जा 3 आ गया, और मैं इसको जब -3
+1 करूँगी तो मुझे -2 मिलेगा, बीच का नंबर मिल जाएगा। अब ये आपने लिख दिया, एग्जैक्टली इधर भी यही करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 2, 2 1 2। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो मुझे आंसर जब मैं बीच में इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 2 आए। तो ये मेरा देखिए 2 1 2, मल्टीप्लिकेशन वाला मसला हल हो गया। अब आपको चाहिए माइनस, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, मीन 1 है, तो मुझे चाहिए -1। यानी मैं जब इन दोनों को माइनस करूं तो मुझे आंसर मिले -1। अब अगर मैं यहाँ पर -2 + 1 करती हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा -1। कैसे? क्योंकि यहाँ बड़े नंबर की साइन आंसर में आ गई, तो हमें ऐसा साइन सेट करना है कि आपके बड़े नंबर की साइन यहाँ पर आए। तो -2 + 1 ये आपका आ गया -1। बड़े नंबर की साइन हमेशा आंसर में लगती है, ठीक है। तो ये मैंने मिडल ब्रेक कर दिया, यानी एक नंबर को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। आंसर यही आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का होना चाहिए। आंसर देखिएगा, -3x + x जब किया तो -2x आया, -2x में से x प्लस किया तो -x आया, और जब मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 यानी 2 1 2 आया, और इनको मल्टीप्लाई किया 3 1 3। आई होप बहुत अच्छे से ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब मैं इन दोनों में से कॉमन निकालूंगी। मैंने जब कॉमन निकाला तो x कॉमन निकला, इन दोनों में से कॉमन निकालूंगी तो x कॉमन निकला। एक x इधर 2 है तो एक x यहाँ बच गया, माइनस साइन यहाँ आ गई, और ये x कॉमन निकाल दिया, 3 बच गया। अब मुझे इधर से कॉमन निकालना है +x - 3। +x - 3 में जब कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब हम +1 लिख सकते हैं, तो +1 हमने लिख दिया, x - 3 एज इट इज अंदर चला गया ब्रैकेट में, ठीक है। 1 x x, 1 3 3। इसी तरह इन दोनों में से कॉमन निकाला तो x कॉमन निकला, x कॉमन निकला और आंसर आया x - 2, ठीक है। ये देखिए x एक बचा, माइनस साइन आई, 2 बच गया। इन दोनों में से 1 कॉमन निकला, +1, x - 2 बच गया। अच्छा देखिए, मिडल टर्म ब्रेकिंग की एक खूबी ये है कि अगर आपकी ये दो ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, x - 3 x - 3, x - 2 x - 2, इसका मतलब आपने ब्रेकिंग सही की है। और अगर आपका ये दो ब्रैकेट में गड़बड़ है, ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने मिडल टर्म ब्रेकिंग में कुछ गड़बड़ ज़रूर की है। तो ये आपको यहीं इसी स्टेप पे समझ आ जाएगा कि मैंने अगर कुछ गड़बड़ की है तो। अभी फ़िलहाल हमारा ये परफेक्ट है। अब x - 3 इसमें से कॉमन निकला, x - 3 इन दोनों में से जब हम कॉमन निकालेंगे तो x - 3 कॉमन निकल गया, इधर बच गया x और इधर बच गया +1, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। सिंपल, ये x - 3 हम एक बार लिख देंगे, x + 1 को एक बार लिख देंगे, ये x - 2 को एक बार इधर लिख देंगे, जो बचा है x और +1 इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ये कॉमन निकल गया, x + 1 बच गया, वो मैंने यहाँ लिख दिया। x + 1 से कट हो गया, x - 3/x - 2 आंसर। ये आपके मेथड ऐसे हैं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये फॉर्मूलाज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। प्रैक्टिस जो है परफेक्ट करती है इंसान को, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसलिए आप इससे प्रैक्टिस कीजिए, आपके ये तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे हो जाएंगे, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 मैं डिफ़ाइन करूँगी। अल्लाह हाफिज़।